हाँ छोड़ा है आप ही को। वापसी कितने बजे लेने जाएगा? आपको शर्म नहीं आती? तीसरी दफा आप रास्ते में तंग कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं बेटा, मुझे तो शर्म नहीं आती, बल्कि मुझे तो बहुत मजा आता है यूं तंग करके। मैं अभी जाके अब्बू को बताता हूँ। आजा आजा, जिसको जाके बताना बता दे, डरता नहीं हूँ मैं। अब्बू को जाके बताता हूँ। अब्बू अब्बू आज फिर से तंग किया उस लड़के ने आप ही को। रोज का मामूली बना लिया उसने तो। बेटा एक दो दफा रोका तो है मैंने उसे, बड़ा ही कोई डीठ और बदतमीज इंसान है, रुकता ही नहीं है। अब सर पे माँ बाप तो है नहीं उसके, मैं जाकर किसको शिकायत लगाऊं? तो पुलिस में रिपोर्ट कर देना, वरना वो तो ऐसे ही रोज तंग करता रहेगा। अब आखिरी हल भी यही है बेटे, बस एक बार उसके छोटे भाई से बात करके देख लूं, अगर वो समझ गया तो ठीक, वरना पुलिस के पास ही जाऊंगा मैं। ठीक है अब्बू। अंकल जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई की इस हरकत पे। शर्मिंदा होने की बजाय समझाओ उसे। यूं चौकों पर और गलियों की नुक्करों में ठहर कर आते जाते को तंग करना अच्छी बात नहीं है, वरना मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जी मैं बात करता हूँ उनसे, आप फिक्र ना करें। उम्मीद है कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उम्मीद नहीं बेटा, यकीन से बात करो, वरना दूसरा हल पुलिस है मेरे पास। जेल जाएगा तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। अरे नहीं नहीं अंकल, पुलिस तक मामला ना लेके जाएं। मैंने कह तो दिया आपको कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बेफिक्र हो जाएं आप। बेहतर भी यही होगा कि अब शिकायत का मौका ना मिले, वरना मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। भाईजान क्यों यूं चौकों पे खड़े होते हैं? ये अच्छी बात तो नहीं है, लोग एतराज करते हैं। क्या एतराज? किसी के बाप का मोहल्ला है, चौक तो नहीं है ना। मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ मेरी मर्जी। भाईजान ये तो फिर अपनी इज्जत खराब करने वाली बात है। लोगों की बहन बेटियां गुजरती हैं यहाँ से, किसी ने कुछ कह दिया तो फिर? किसी ने कुछ कह दिया तो मैं हूँ उसको जवाब देने के लिए। तू छोटा है मुझसे, ज्यादा मेरा उस्ताद ना बन। चल जा अपनी जॉब पे। ठीक है भाई। अब मैं क्या कहूँ भाईजान को? समझाने की कोई बात करता हूँ तो आगे से गुस्सा करने लग जाते हैं। लोग सही तो शिकायत करते हैं आके, किस किस को तसल्ली दूँ? ये ना हो किसी दिन इन हरकतों की वजह से कोई नुकसान उठा लें। अब तो किसी और तरीके से ही समझाना पड़ेगा भाईजान को। क्या बात है बेटे, ना सलाम ना दुआ, चुपचाप आके यूं बैठ गई है। क्या बात है, कोई जवाब ही नहीं दिया। और तेरा मूड ऑफ लग रहा है, सब खैर तो है? भैया मैं स्कूल से आई थी तो गली की नुक्कड़ पे एक लड़का खड़ा था, उसने बदतमीजी की है। बदतमीजी की है मेरी बहन के साथ गली की नुक्कड़ पे? इसकी ऐसी की तैसी। उसामा कहाँ है वो लड़का? कौन सा लड़का भाईजान, क्या हो गया? आयशा स्कूल से आ रही थी, उसे तंग किया किसी ने। उसने बताया कि इसी मोड़ पे खड़ा था वो लड़का। अच्छा चलें छोड़े भाईजान, छोटी सी तो बात है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? वो बदतमीजी कर गया छोटी सी बच्ची से और तू कह रहा कुछ नहीं होता? बहन की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रह गया तुझे? मुझे वो मिल जाए एक दफा, मेरे तो खून खोल रहा है। देखा भाईजान, अपनी बहन पे बात आई तो कैसे खून खोल रहा है। और बहन की इज्जत की लिहाज की बात कौन कर रहा है? वो जो चौको चौराहे पे खड़ा होकर दूसरों की बहन बेटियों को तंग करता है। वो तो बस ऐसे ही मजाक कर लेता हूँ, और क्या। किसी की इज्जत मजरूह करना मजाक नहीं होता भाईजान। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग आके मुझे आपकी शिकायत करते हैं, और मैं छोटा भाई होने की वजह से आपको कुछ कह भी नहीं सकता। अगर कोई बात कर भी दूं तो आगे से आप गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, वाकई तो ठीक कह रहा है। मेरी हरकतों की वजह से तुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। शर्मिंदगी की बात नहीं है भाईजान, और आप बेफिक्र हो जाएं, आयशा को किसी ने तंग नहीं किया। ये तो हम दोनों का प्लान था, ताकि आपको एहसास दिला सके कि जब आप दूसरों के साथ ऐसा करते हैं तो उन पे क्या गुजरती होगी। सही कह रहा है तू, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आजा चलें। वैसे सही किया भाई तुम दोनों ने। छोटे होते हुए भी बड़े भाई की कितने अच्छे तरीके से इस्लाह किया है। अगर तुम लोग आज ये सब ना करते तो शायद मुझे कभी एहसास ना होता। जी भैया, हमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि बहनें सबकी एक जैसी होती हैं, इसीलिए सबकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।